माननीय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका विभाग चेंज कर करके एक साधारण विभाग, जो कम विभाग कोई साधारण नहीं होता है, लेकिन कार्य उनका कितना है, बजट कितना है, तो उस हिसाब से विभाग दिया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में राजद कोटे के मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, कल देर रात जिस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर जो कार्रवाई की गई है, उनसे शिक्षा मंत्रालय छीन लिया गया, पहले तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, किसको कौन मंत्री बनाएंगे, किनको हटाएंगे। संवैधानिक तौर पर उनको विशेषाधिकार है, उन्हीं के किसी की मर्जी पर कोई मंत्री हैं, किन्हीं के पास विभाग है। और उन्हें लगा होगा कि माननीय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका विभाग चेंज कर करके एक साधारण विभाग, जो कम विभाग कोई साधारण नहीं होता है, लेकिन कार्य उनका कितना है, बजट कितना है, तो उस हिसाब से विभाग दिया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो। तो हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री जी को, चंद्रशेखर जी को अक्षम महसूस करते होंगे कि उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, काम करने की शैली नहीं, इसलिए उन्होंने हटाया। अब उनकी मर्जी है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तो ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल से पूछना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो समझते होंगे कि ये विभाग के लायक वो नहीं है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, इसलिए एक अच्छे मंत्री को मैं आपके माध्यम से आलोक मेहता जी को शुभकामना देते हैं कि एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील विभाग आपको मिला है, और हम आशा करते हैं कि आप उस विभाग के साथ जस्टिफाई कीजिएगा, नहीं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी हटा सकते हैं। जी, क्या लगता है कि भगवान राम हो या फिर धर्म को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर सवाल उठा रहे थे, उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार उन पर कार्रवाई किए हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान राम पर चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्णों की जहाँ तक बात हो, तो माननीय आलोक मेहता जी भी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा 10 का वो उन्होंने भी बोला है। कहीं पर धर्म के साथ पर भी बोला है, वो बात नहीं है। बात सिर्फ इतना ही है कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि चंद्रशेखर जी के अंदर क्षमता नहीं है, वो विभाग संभालने के लिए वो कैपेबल नहीं है, तो एक एबल मंत्री को दिया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका एक अच्छा प्रयास है, और ये प्रयास अभी और होना चाहिए। अभी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी उस लाइन में हैं जिनको अहम विभाग मिला हुआ है, जो बड़े नाम हैं, उनके साथ भी उनको भी हटाइए और दूसरे को बैठाइए। एक सवाल है सर कि एसीएस जो के पाठक है, उनसे भी टकराव के बीच बीच में बात आते रही थी, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर को हटाने का यह भी एक कारण हो सकता है? देखिए, एसीएस की जो छवि निकली है बिहार में, और उन्होंने जो अपने आप को प्रिटेंड किया है, समाज में रखा है, एक रॉबिनहुड की छवि रखा है, जो कानूनी दायरों से और इधर हट करके उन्होंने कोशिश की है और एक चेहरा दिखाया है, एक फेस अपने आप को जनता के सामने डाला है कि हम हैं, तो भाई विश्वास करो हम पर, हम सुधार कर सकते हैं और तब जा करके काम कर सकते हैं। तो एसीएस की छवि माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद आई, और हो सकता है कि माननीय मंत्री जी से टकराव हुआ होगा, जिस कारण से उनको हटाना पड़ा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि संविधान में विधायिका को नीचे दबना पड़ा, ब्यूरोक्रेसी के सामने नीचे झुकना पड़ा। अब वो ये सब बातें समझदार हम मेरी पास नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इसको किस तरह से लेते हैं, लेकिन इतना ही जो हम लोग पहली नज़र में आपको भी समझ में आ रहा होगा, किसी को अगर मंत्री नहीं पद चाहिए तो रिजाइन करता है, नहीं तो अगर किसी को मंत्री एक अच्छे मंत्रालय का, जिसका बजट सबसे ज़्यादा हो बिहार में, जो सबसे सेंसिटिव स्वास्थ्य और शिक्षा तो ऐसा विभाग होता है, चाहे रेवेन्यू, 2-3 ऐसे विभाग होते हैं जो जनता के जन जन से जुड़ा होता है, जन कल्याण के लिए होता है, और उस विभाग से लोगों का विकास होता है। तो उस हिसाब से उस अहम विभाग से कहीं पर एक नॉन परफॉर्मिंग विभाग, जहाँ पर अभी भी चीनी मिल नहीं है, सब बंद पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे ही है, कोई काम नहीं है, उस विभाग में देना, तो इसका मतलब है कि आपका ग्रेडिंग को कम कर दिया गया है, आपकी क्षमता के अनुरूप आपको विभाग दिया गया है। तो बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। एक सवाल है सर कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी अपने मजबूती से, अपने हिसाब से पूरी सरकार और बिहार को चला रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी इसी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी सरकार चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, और अच्छी बात है जब बिहार का कोई मुखिया बनता हो
और उसको अपनी मर्जी से सरकार नहीं चलाना दिया तो सीएम नहीं रहना चाहिए। आप याद कीजिए कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो वो भी चाहते थे कि हम अपनी मर्जी से सरकार चलाएं, उनको ऊपर प्रेशर दिया गया कि नहीं हम जो कहते थे कि जो उसी टकराव में उनको हटना पड़ा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जिस बेबाकी से और जिस धैर्यता के साथ और जिस दृढ़ता के साथ सरकार चलाते हैं और फ्री हैंड है, तो निश्चित तौर पर मंत्रियों को भी वही फ्री हैंड देना चाहिए। निश्चित तौर पर और भी लोग हैं प्रशासन में भी, जितना आप फ्री हैंड देते हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई मंत्री नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो उस मंत्री को वह विभाग नहीं देना चाहिए। और अगर आप विभाग देते हैं, एक अहम विभाग देते हैं, तो उसके ऊपर विश्वास भी करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि अगर कुछ कहते हैं तो देख समझ के करना चाहिए। और वाकई में नीतीश कुमार जी का जो छवि निकला है, और ये छवि तो हम ये भी देख रहे हैं कि गठबंधन तो दिखता है, सरकार में गठबंधन दिखता है कि महागठबंधन है, और जो बाहर में आता है पार्टियों के तौर पर, सरकार के तौर पर अगर हम देखते हैं तो लगता है कोई महागठबंधन ही है। नीतीश कुमार जी अकेले सरकार चला रहे हैं और उसमें कोई रोल नहीं है, तेजस्वी यादव जी का रोल नहीं। आज भी सुन रहे हैं कि माँ जानकी मंदिर का कहीं पर अथी होना, हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है उसमें समस्तीपुर में, वहाँ पर भी माननीय तेजस्वी यादव जी का फ़ोटो नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका रहना चाहिए। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी ने एक समाज में मैसेज दिया है कि हम ही हैं, हम ही बॉस हैं और हम ही सरकार चला रहे हैं। सिर्फ गठबंधन है ऊपरी तौर पर एक पार्टी से, लेकिन वो पार्टी का कोई रोल नहीं है। अब ये उनके विषय का मामला है, उनको सोचना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल को तय करना चाहिए। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी अपने मन से सरकार चला रहे हैं और वही उनका यूएसपी है। और देखिए कितना दिन तक इसको झेल पाते हैं। प्रेशर तो वहाँ से भी होता ही होगा, इस प्रेशर से निकल जाएं तो ही हम समझेंगे कि जो उनका आपका नाम है, जिस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उनकी काबिलियत है। और मैं तो शुभकामना देता हूं कि और अच्छे से सब सरकार चलाएं, बिहार का कुछ भला कर पाएँ। नहीं तो जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जितनी ख़राब है, जितने आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन देखिए बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो अब जिनके साथ हैं उनकी परछाई ही लोग डर जाते हैं। उनकी परछाई रहने के कारण इस तरह घटनाएं घटते हैं। तो अगर आप अंदर इस तरह का भावना है तो आप इनसे अलग हो करके सरकार चलाइए ना। आप चुनाव करा लीजिए और जनता से फ्रेश मैंडेट लीजिए और ये दिखाइए कि हम ही कर सकते हैं। तो जनता अगर आप पर विश्वास करेगी तो आपको अकेले मैंडेट दे देगी, फिर अपना आसानी से चलाइए। नहीं तो गठबंधन है तो गठबंधन में तो कुछ तो दोनों को लेकर चलना ही पड़ेगा, बाकी उनकी मर्जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।